दोस्तों नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रायबरेली कांसीराम प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में एक नारा लगाया कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो क्या है 2024 के समीकरण से कैसे सट रहा है, मैं इसको आज पूरी कहानी को बयां करूंगा। आपको बताते चले कि कांसीराम साहब की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती को ओपन चैलेंज दे डाला। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे मंच पर। अपनी तीखी बयानबाजी से हमेशा चर्चा में दलित पिछड़ों की आवाज उठाने वाले के नाम पे हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली की धरती से बसपा प्रमुख मायावती को चैलेंज दे डाला। स्वामी ने कांसीराम की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और कांसीराम के बीच हुए गठबंधन की याद दिलाते हुए वो नारा भी लगाया जो 1993 में खूब गूंजा था। स्वामी जिस समय बोल रहे थे उस समय मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मौका था गौरा विकास क्षेत्र के चरुहार जियायक गांव स्थित कांसीराम महाविद्यालय में कांसीराम साहब की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम था। स्वामी ने माइक संभालते ही बसपा प्रमुख को जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा अपनी नीतियों से भटक गई है। स्वामी आगे कहते हैं कि बसपा का पूरी तरह सफाया हो चुका है। बसपा के सभी नेता और विधायक साथ छोड़ चुके हैं। स्वामी ने 1993 वाला दौर याद दिलाते हुए कहा कि जब जब भाजपा का आतंक बढ़ा है तब तब इस देश के गरीब मजलूम अपने अपने सम्मान की हुंकार भरकर एक साथ खड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज फिर वही हालत बन चुके हैं जो कभी 1993 के पहले थे। स्वामी ने कहा कि उस समय देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई थी 1993 में। उस समय देश के दो बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव और कांसीराम ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया था। उस समय यह नारा भी गूंजा था। स्वामी ने 1993 वाला नारा लगाते हुए कहा, जब मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम डैश डैश डैश, इस तरह के। स्वामी ने उसी गठबंधन को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भाजपा का सफाया हो गया था। स्वामी ने सपा के मंच से मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह गठबंधन की याद दिलाते हुए लोगों को सपा के साथ आने का आह्वान किया। स्वामी का यह बयान मायावती जी के लिए ओपन चैलेंज साबित हो सकता है। स्वामी ने रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा जैसे बड़े नेताओं का नाम लेते हुए कहा जो कभी बसपा में हुआ करते थे आज वह सपा के साथ खड़ा है। स्वामी ने आगे कहा वह भी कभी बसपा में थे लेकिन आज सपा की विचारधारा से प्रभावित होकर अखिलेश के साथ खड़े हैं। मायावती जी पर हमलावर होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बसपा की नेता आज परेशान हैं। उन्हें लगता है कि बचा खुचा हमारा जनाधार अब सपा वाले लेकर ही रहेंगे। स्वामी मौर्य ने कहा कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धक्का दिया था जो बहन जी का बिस्तर बंध गया था और वह दिल्ली पहुंच गई थी। यूपी में बसपा का एक भी विधायक न होने को लेकर पूर्व मंत्री बोले ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही झटका था कि मायावती जी का आज विधायकों के लिए तरस रही हैं। बसपा से निकाले जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और लोगों को बसपा से निकाले गए होंगे लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अपनी राजनीति से निकालने का काम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पे कहना था कि बसपा से लोगों को निकाला गया होगा लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बसपा से निकले थे। इतने कद्दावर नेता बताए। आपको बताते चले कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वह अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और उन्होंने कहा आदिवासी दलित और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले कांसीराम के कारवां का एक मजबूत सिपाही और योद्धा रहा है। उन्होंने कहा मायावती बाबा साहब के मिशन से हट गई हैं। मुलायम सिंह और कांसीराम ने मिलकर भाजपा को मिट्टी में मिलाया था। स्वामी ने रायबरेली के मंच से लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई का संदेश दे दिया। आपको बताते चले कि रायबरेली में कांसीराम की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। स्वामी ने भाजपा को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला बताया। इससे पहले स्वामी ने कांसीराम को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कांसीराम साहब ने देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा यह कार्यक्रम ऐसे हालात में हो रहा है जब देश जल रहा है। यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नौजवानों को नौकरियां आज छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम नारा
दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भाजपा की भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान। तो इस तरह से आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तपिश में जल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पिछड़ा और जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव सफल होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है मैदान पर, जो राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक।